माँ की तारीफ करता रहता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपका होस्ट अकील, अपॉर्चुनिटीज विद अकील के साथ। आज हम बात कर रहे होंगे कि इंसान कॉर्पोरेट में काम कर रहा होता है और कुछ लोग प्रमोट कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। तो उनके पीछे रीजंस क्या हैं और उनके स्किल्स कौन से डेवलप करने होंगे। तो आज हम बात कर रहे होंगे कि आज हम प्रमोट क्यों नहीं हो पा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को देखना पड़ता है कि हमें जेलसी होती है कि हमारे कुछ कलीग्स जो हैं जो हमसे कम एक्सपीरियंस वाले हैं और वो प्रमोट हो जाते हैं और हम लोग नहीं हो पा रहे होते, जबकि हम बड़े हार्ड वर्कर भी होते हैं, बड़े काम भी कर रहे होते हैं, मगर हम लोग प्रमोट नहीं हो पा रहे होते और हमसे कम एक्सपीरियंस वाला बंदा और कम काम जानने वाला बंदा प्रमोट हो जाता है। तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं, उसके पीछे कौन से सेट ऑफ स्किल्स की हमें ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में हम इसको डिटेल्स में देख रहे होंगे और अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और होप ये 3-4 स्किल्स आप अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर लें तो आप लोग भी प्रमोट हो जाएंगे। तो बात ये हो रही है कि टू ग्रो इन लाइफ एंड करियर वी नीड सम सेट ऑफ स्किल्स। कुछ ऐसे स्किल्स चाहिए होते हैं जो हमें अपनी लाइफ के अंदर डालने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी शायद वो स्किल्स ना सिखा पाए। कॉर्पोरेट में जब हम आते हैं, इंडस्ट्री में जब हम आते हैं, ऑफिस के कल्चर्स में आते हैं, तो वहाँ पर वो कुछ बिहेवियर बेस्ड होते हैं, कुछ दूसरे होते हैं, ये फिर हमें अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। 3 मेन स्किल्स के सेट होते हैं जो ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होते हैं। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं मैनेजर लेवल पे, कुछ होते हैं जो 10% होते हैं अप्रोक्सीमेट, जो जाते हैं कॉर्पोरेट के हेड्स बन जाते हैं, रीजनल हेड्स बन जाते हैं, कंट्री हेड बन जाते हैं और बास टाइम वर्ल्ड वाइड ग्लोबल हेड बन जाते हैं। उनमें वो क्या खासियतें थी और हम में वो क्या खासियतें नहीं हैं, उनको जांचने के लिए आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और होपफुली इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप उन सेट्स ऑफ स्किल्स को अपने आप के अंदर डेवलप करेंगे और इंशाल्लाह ताला यू विल गेट आल्सो द प्रमोशंस। Can be many reasons for not getting promoted, but for a lead role, not demonstrating your leadership ability is a likely cause. इसका मतलब कि अगर आप बड़े लीडिंग पोजीशन पर हैं और आप में लीडरशिप की क्वालिटीज ही नहीं है तो आप कभी भी प्रोमोट नहीं हो सकते। आप फॉलोअर्स तो बन सकते हो, लीडर नहीं बन सकते हो। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक ये एज वर्सेस ग्रोथ का चार्ट है जिसको हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। स्टार्ट हम करियर अपना अप्रोक्सीमेट 23-24 साल 25 साल से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। मास्टर्स ग्रेजुएट बच्चे पढ़ लेते हैं और वो इंडस्ट्री के अंदर ऑफिस कल्चर के अंदर इन हो जाते हैं। तो स्टार्ट हम अपना करियर कर रहे होते हैं 25 ईयर से। तो ये जो ग्रीन लाइन में लोग हैं ये अपने करियर के अंदर ड्रास्टिक प्रमोशन ले लेते हैं। नंबर 8 के ऊपर इनकी रैंकिंग है। तकरीबन ये सब लोग वो हैं जो ग्लोबल लीड्स हो जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक्स हो जाते हैं, प्रेसिडेंट सीईओज बन जाते हैं, एमडीज बन जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो ग्रीन लाइन के अंदर हैं। ये मुतवातर अपने करियर के अंदर प्रमोशंस लेते 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 ग्रोथ करते रिटायरमेंट की एज पे ये सबसे हाईएस्ट पोजीशंस पर होते हैं। पर्पल लाइन वाले लोग जो हैं उनसे कम होते हैं, इनमें भी कुछ सेट ऑफ स्किल्स कम होते हैं। मैक्सिमम मैनेजर लेवल पे जाते हैं और वो लोग रिटायर हो जाते हैं, मैनेजर से ऊपर नहीं जा रहे होते। थर्ड लाइन वाले जो रेड लाइन वाले हैं ये बेचारे और कम होते हैं, ये असिस्टेंट मैनेजर भी मुश्किल से बन पाते हैं और वो फिर एक आध लाइफ में प्रमोशन मिलता है और वो फिर रिटायरमेंट की एज पर जब पहुंचते हैं तो मैक्सिमम वो असिस्टेंट मैनेजर ही होते हैं। तो जहाँ तक ये सेट ऑफ स्किल्स की बात कर रहा हूँ तो इन शख्सियत को नाम ना लेना बड़ी कोताही होगी। रॉबर्ट कार्ड्स, रॉबर्ट कार्ड्स ने हमें एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के 3 स्किल्स के सेट अंडरस्टैंड करवाए और उसी के मॉडल्स को अंडरस्टैंड करते हुए कॉर्पोरेट में ग्रोथ हो रही होती है। तो उन्होंने 3 सेट ऑफ स्किल्स हमें बताए। वन इज द कंसेप्चुअल, सेकंड इज द इंटरपर्सनल एंड थर्ड वन इज द टेक्निकल स्किल्स। इन्होंने ये एक हमें मॉडल दिया मैनेजमेंट स्किल्स के क्वांटम के हवाले से। तो बात हो रही है कि ये 3 सेट ऑफ स्किल्स हैं। वन इज द टेक्निकल स्किल, सेकंड इज द ह्यूमन स्किल, थर्ड इज द कंसेप्चुअल स्किल। डिटेल में इनको पढ़ेंगे हम, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि टेक्निकल स्किल्स क्या होते हैं। ये वो काम होते हैं जो आप लोग हाथ से कर रहे होते हैं। कारपेंटर लकड़ी का काम कर रहा होता है, मैकेनिक गाड़ी बना रहा होता है, कंपनीज के अंदर कुछ मशीन ऑपरेटर्स होते हैं या ऑफिसर्स लेवल तक जो लोग होते हैं प्रोडक्शंस कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो एक मतलब असिस्टेंट मैनेजर लेवल से कम होते हैं, नए नए आते हैं इंडस्ट्री में, 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है। उन लोगों को टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर पाए, क्योंकि हैंड्स ऑन वर्क वो लोग कर रहे होते हैं। सेकंड स्किल्स उनको रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन स्किल्स की। तो ह्यूमन स्किल्स क्या है डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि लोगों को डील कैसे करना है। थर्ड इज द कंसेप्चुअल स्किल्स। तो मिडिल मैनेजमेंट के रोल्स के अंदर इनको ये तकरीबन सेम रेशियो के साथ चाहिए होता है। एक टेक्निकल स्किल्स की भी नीड पड़ती है और कंसेप्चुअल स्किल्स की भी नीड पड़ती है। तो ये वो सेट ऑफ लोग हैं जो यहाँ रिटायर हो जाते हैं, जिनको टेक्निकली बड़े अच्छे होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, थोड़ा बहुत ह्यूमन स्किल्स आता है बट दे आर नॉट गुड इन द कंसेप्चुअल स्किल। तो वो क्या होता है यहाँ इसी लेवल पे रिटायर हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़े बेहतर होते हैं तो वो मिडिल मैनेजमेंट पे रिटायर हो जाते हैं। सर टॉप मैनेजमेंट वो लोग आ जाते हैं जिनके पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ज्यादा होते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स क्या है, ह्यूमन स्किल्स क्या है, टेक्निकल स्किल्स क्या है, इन सबको आज अंडरस्टैंड कर रहे होंगे हम लोग। बात कर रहे होंगे इंटरपर्सनल स्किल्स या ह्यूमन स्किल्स। तो ये वो हैं जो 33% रोल प्ले कर रहे होते हैं थ्रू आउट आपके प्रोफेशनल करियर के अंदर या लाइफ के अंदर। ये सेट ऑफ स्किल्स जिस लोगों को आ जाएगा कि ह्यूमन को डील कैसे करना है तो वो लोग कामयाब हो जाते हैं।
33% आपकी ग्रोथ में ये प्लस कर रहे होंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत सारे हैं, जिसके अंदर आपके लिसनिंग स्किल्स हैं, नेगोशिएट करने की बात है, वर्बल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है, ईमेल्स कम्युनिकेशन है, आपके बॉडी लैंग्वेज है, आपके डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे आप करते हैं, और सिचुएशंस को डील कैसे करते हैं, डिजास्टर्स को मैनेज कैसे करते हैं, कन्फ्लिक्ट को मैनेज किस तरह कर रहे होते हैं। ये सारे सेट ऑफ स्किल्स जो है वो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो थ्रू आउट आपके पूरी लाइफ करियर में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको 30 to 40% के अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है। तो यूनिवर्सिटी में कम सिखाया जाता है इंटरपर्सनल स्किल्स को, ये फिर अलग से कोर्स करना पड़ेगा, या आपको गॉड गिफ्टेड है तो ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसके अंदर अपने आप को जानना, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ, मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कौन सी है, मैं किस टाइप के लीडर हूँ, मेरी जो MBIT जो एक पर्सनैलिटी टेस्ट है वो किस तरह का है, मैं चीज़ों को एनालाइज कैसे करता हूँ, लोगों को मोटिवेट कैसे करता हूँ, मुझ में थिक्स है प्रोफेशनलिज्म के नहीं है, मैं आइडियाज नहीं लेकर आता हूँ या नहीं, इनोवेशन लेकर आता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, सुनता हूँ अगलों की बात, कम्युनिकेट कैसे करता हूँ, टीम बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, एम्पैथी है अपने टीम मेंबर्स के साथ या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो इंसान को ज़रूरत पड़ती है, और अगर कोई बंदा इसमें अच्छा है इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर तो वो कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आ जाती है टेक्निकल स्किल्स की। टेक्निकल स्किल्स वो हैं जो एक डॉक्टर अगर MBBS करके आता है तो उसको पता हो कि बंदे को एनालाइज कैसे करना है, उसके साथ किस तरह चेक करना है, उसको ऑपरेट किस तरह करना है। एक मैकेनिक गाड़ी का है तो उसको गाड़ी बनाने आनी चाहिए, एक फार्मासिस्ट है तो उसको कैलकुलेशंस आनी चाहिए, बैच बनाने आने चाहिए, कंप्रेशन ऑफ टैबलेट है जैसे प्रोजेक्ट मैनेज के पता होना चाहिए, इंजीनियर से तो उसको इंजीनियरिंग आनी चाहिए। तो ये बेसिक स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स हैं, तो आपको फर्स्ट 5 साल 6 साल में जरूरत पड़ेगी, मेजर जो आप अपने हाथों से काम कर रहे होंगे इसको। डिजिटल मीडिया की अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं कि ब्लॉगिंग भी एक टेक्निकल स्किल है, SEO अगर हम कहें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी एक टेक्निकल स्किल है, ड्राइविंग है, गाड़ी चलाना भी टेक्निकल स्किल है, ऑडिटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें टेक्निकल स्किल्स की कैटेगरी में जाती हैं। थर्ड वन जो है स्ट्रॉन्ग है, जो वो लोग हैं जो रिटायर होने की एज पर CEOs होते हैं, MDs होते हैं, या प्रेसिडेंट होते हैं, ग्लोबल प्रेसिडेंट्स होते हैं, तो उनके अंदर ये सेट ऑफ स्किल्स होता है जो उस लेवल पे 30 to 40% उन बंदों में अगर हो तो वो फिर कामयाब हो जाते हैं। तो वो लोग जो 40 की एज पर हैं और उनमें कंसेप्चुअल स्किल्स नहीं है, दे आर द मैनेजर्स टू गेट जनरल मैनेजर्स या डायरेक्टर्स बनना चाह रहे हैं, MD बनना चाह रहे हैं, और उनके अंदर में कंसेप्चुअल स्किल्स नहीं है तो वो नहीं बन पा रहे। तो कंसेप्चुअल स्किल्स में क्या चीज़ें आ जाती है कि उनको प्लानिंग करना आनी चाहिए, प्रोसेस को मैनेज करना आनी चाहिए, एथिकल जजमेंट और बायसनेस नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रक्चर दे सकें वो लोग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो उनके पास, इनोवेशन हो, आइडियाज हो, और डिसीजन मेकिंग कर सकें वो लोग। मतलब कि इनोवेटिव न्यू आइडियाज हैं, जैसे पाकिस्तान में बिजली का बहरान है तो अब न्यू आइडियाज चाहिए हमें कि इसको कॉप अप कैसे करें, या आपके कॉस्ट कटिंग के आइडियाज है, कॉस्ट अगर कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है प्रोडक्ट्स की तो टाइम की बचत कैसे करें, कॉस्ट की बचत कैसे करते हैं, न्यू मॉड्यूल्स कैसे लेकर आ जाए, न्यू मार्केट इनोवेट किस तरह करें, मार्केट कैप्चर किस तरह करें। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग्स होती हैं सारी, जो इनोवेटिव आइडियाज हो गया, डिटेल ओरिएंटेड होती हैं। कदर का सिकंदर वही होता है जो अपनी गॉड गिफ्टेड टैलेंट को अंडरस्टैंड करे, अपनी सेल्फ अवेयरनेस करे और उनको कन्वर्ट करे अपने स्किल्स के अंदर, और उन स्किल्स को फिर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यूज़ कर रहा हो। थैंक यू वेरी मच। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे दी गई है कि इंसान प्रमोट क्यों नहीं होता। हम कॉर्पोरेट में शिकवा कर रहे होते हैं कि दूसरों की वजह से हम नहीं प्रमोट हो रहे, ऐसा नहीं है, हम अपनी कोताहियों की वजह से प्रमोट नहीं हो पा रहे होते हैं। कुछ सेट ऑफ स्किल्स हैं जो रॉबर्ट ने दिए, उसको अगर अंडरस्टैंड कर लें और अपनी एज वाइज उस ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हुए फिर से अंडरस्टैंड करें और उनको सीखें, मार्केट से कोर्सेज कर लें, कुछ यूट्यूब पे भरी पड़ी हुई चीज़ें उनको अंडरस्टैंड कर लें, तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेट प्रमोटेड सून। थैंक यू वेरी मच, एंड सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोस को अंडरस्टैंड करने के लिए लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में और हम मजीद आपको इस तरह की वीडियोस देते रहेंगे।